नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का इस सवाल में स्वागत करता हूँ। ये सवाल बहुत ही प्यारा है इसलिए और इस सवाल को देखते हैं, एक बार करने की कोशिश करना। प्रॉफिट लॉस में दमदार सवालों में इसकी गिनती की जाती है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। ए वेजिटेबल वेंडर bought 100 kg of potatoes at the rate of rupees 19 per kg and spent 100 as cartage. He sold 60 kg of potatoes with 50% profit and half of the remaining stock with a 40% profit. He sold half of the still remaining potatoes with a profit of 25%. What profit percent should he aim for his selling ultimate remaining potatoes to achieve an overall profit of 42%? देखो 100 किलो। अब देखो दो चीजें इसने कही है, दोनों चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खरीदते टाइम और बेचते टाइम इसने कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे ली हैं वो देखना पड़ेगा। 100 किलो आलू इसने 19 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदे, तो 100 किलो खरीदा है माल, 19 रुपए पर केजी माल की कॉस्टिंग थी, तो 1900 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया है। ठीक है, सेल कैसे किया है? अच्छा, 100 रुपये इसने और किराए में खर्च कर दिए, तो 100 रुपये इसने और किराए में खर्च कर दिए, तो इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो आ गई है 2000 रुपये। ये भी आगे बोल दिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उसने जब बेचने की बारी आई है, तो बेचने की जब बारी आई है, देखो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस का सिस्टम। अब जब बेचने की बात आती है तो 60 किलो 50% प्रॉफिट पर सेल किए हैं। इसमें से जो 60 केजी हैं, अब एक बात ध्यान रखना कि 100 किलो जो है ना वो 19 रुपए किलो के नहीं रहे, 100 रुपए बढ़कर वो 2000 रुपए के हो गए। यानी कि पर केजी जो प्राइस अगर हमारे पास में आ गई है, पर कॉस्ट प्राइस जो है वो पर केजी की अगर हम देखें तो हमारे पास 20 रुपए पर केजी आ गई है, क्योंकि 2000 रुपए में 100 किलो आलू की रेट निकल के आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस 20 रुपए किलो आ गई है। तो ये 20 रुपए किलो में नहीं बेचे, 60 किलो इसने 50% प्रॉफिट में बेचे, तो 60 किलो वाली वैल्यू 20 के बजाय 20%, 20 का 50%, 20 रुपए किलो वाली चीज आपको सारी चीजें लिखनी है यहाँ पर। तो 50% बढ़ाकर, 50% यानी कि 10 रुपए बढ़ाकर 30 रुपए किलो कर दी गई है, ऐसा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, 30 रुपए किलो कर दी गई है, 20 की जगह कितनी कर दी गई है? 30। तो 60 गुणा 30 करने पर 1800 रुपए का तो माल बिक गया है 60 किलो। ठीक है, अब शेष स्टॉक के आधे को उसने 40% प्रॉफिट में बेचा। अब शेष का आधा कर दिया, देखो आधे दो हिस्से कर दिए, तो शेष कितना बचा था? 40 किलो। 40 किलो का आधा, मैं यहां पर 20 किलो की बात करूंगा। 20 किलो को इसने 40% प्रॉफिट पर, 20 रुपए किलो का है, तो 20 का 40% निकालने जाओगे आप, 8 रुपए किलो का फायदा लेके 28 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया है, तो ये माल बिक गया 560 रुपए का। कितने का बिक गया? 560 का। कह रहा है कि उसने अभी भी शेष आलुओं को 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, अभी भी शेष आलुओं के आधे को। अब देखो शेष आलू कितने बचे अभी हमारे पास में? 60 और 20 80 हो गए। अब इसका भी वो क्या कर रहा है? इसके भी दो हिस्से कर रहा है। ठीक है, इसके भी 20 किलो जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, इसके आधे यानी कि 10 किलो, 10 किलो को ये क्या कर रहा है? 25% लाभ पर बेचता है। तो 20 रुपए किलो के, तो 25% इसका निकालने जाओगे तो 20 का 25% कितना होगा? 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो के लाभ यानी कि 25 रुपए किलो के हिसाब से माल बेचा है इसने, बचा हुआ 10 किलो, यानी कि ये बिक गया आपका 250 रुपए में। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है ये? अब कहना चाह रहा है कि रिमेनिंग जो 10 किलो बचे हुए हैं इनको किस प्रॉफिट पर बेचे, किस लाभ पर बेचने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि समग्र पर 42% का प्रॉफिट हो जाए। अब 42% का प्रॉफिट देखो, 2000 का माल अगर 42% प्रॉफिट में बिकेगा, 42% प्रॉफिट में बिकेगा, तो 2000 का 42% निकलेगा 840 रुपीज, 840 रुपए उसको कमाने हैं टोटल, यानी कि इसको 2840 रुपए में ये माल पूरा का पूरा सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अब माल कितना बिक गया है? 1800 रुपए तो ये हो गए, 560 ये हो गए 2360, 2360 प्लस 250, 2360 प्लस 250 अगर हम करेंगे तो ये 2610 रुपए हो गए। कितने हो गए? 2610 रुपए में बिक गया है।
हमें बेचने थे कितने में, 2840 में। तो हम कहेंगे कि अभी मुझे जो पैसा चाहिए टोटल, जो टोटल पैसा चाहिए वो चाहिए मुझे 230 रुपये, क्योंकि 2630 मिल चुके हैं, हमें चाहिए थे 2840, तो 230 रुपये चाहिए। तो 23 रुपये किलो के हिसाब से इसको बेचना चाहिए, 23 रुपये किलो के हिसाब से। तब 20 रुपये पर केजी वाली चीज़ अगर 23 में बेचेगा ये, ठीक है, 23 रुपये किलो के हिसाब से, तो 3/20 का फायदा होगा। अब परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो 15% का फायदा हुआ। अब 15% को इसने 0.15 लिखा हुआ है, 0.1 का फायदा होगा, क्योंकि परसेंटेज हटा के अपॉन 100 लिखने पर ये ही बात निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। जैसे जैसे सवाल चलता जाएगा उसी हिसाब से आपको सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक चीज को यहाँ पर समझना है। बाकी इसी टाइप के सवालों को देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।